प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। मूलचंद ईंट के भट्टे पर काम करने वाला मजदूर है। घर में बच्चे जहां खाने के इंतजार में भूखे रहते हैं, वहीं मूलचंद अपना पैसा शराब और गुलाबो नाम की वेश्या के पास खर्च कर देता है। चमेली मूलचंद को चाहती है और उसके बच्चे को संभालती है। गांव में समाज सेवक राजू और सीमा लोगों को सुधारने के काम में लगे हैं। मूलचंद गुलाबो की बीमारी से परेशान है और एक दिन जब वह कोठे से शराब के नशे में धुत होकर आता है तो चमेली उसे इंतजार करती हुई मिलती है। और जब चमेली मूलचंद के मुंह से कोठे वाली गुलाबो का नाम सुनती है तो हैरान रह जाती है। अब आगे। बापू। हाँ बेटी, ये लो चाय पी लो। लाओ। ये रोटी भी रख लो। लाओ लाओ। आज आलू की भाजी भी है, ठीक से खा लेना। मैं जरा भैया के लिए खाना रख दूं। अच्छा। अरे बापू, एक बात तो मैं भूल गई। क्या? चमेली मौसी ने ये बंद दिया है। अच्छा। जो चाय के साथ खा लो। अरे बिटिया, वो चमेली आजकल दिखाई नहीं देती, आती नहीं है क्या? नहीं बापू, वो तो रोज ही आती है। अच्छा। पर तब तुम घर पे नहीं होते ना। अच्छा अच्छा, ये लो, तुम खा लेना, जाओ। ये पकड़ साबुन। ठीक है ना? हाँ बाबा ठीक है। अरे मूलचंद तू? चमेली इधर तो आ, इधर। क्या बात है, आज तो बड़ी फिक्र हो चमेली की। हाँ हाँ, दे लो खूब ताने जितना मन में आए। सब समझता हूँ तुम्हारे ताने। उस रात नशे में पता नहीं क्या कुछ कह दिया, इसीलिए तुम मुंह फुलाए बैठी हो। मैं क्यों मुंह फुलाऊं? तो 4 दिन से आई क्यों नहीं? अरे कौन कहे मैं ना आऊं? तेरे घर रोज दर्शन देने आती हूँ। अरे सब पता है मुझे, जब मैं घर पे नहीं होता हूँ ना तब आके चुपचाप चली जाती हो। अरे तो तुझे क्या फर्क पड़े मेरे आने और ना आने से? अच्छा चमेली, एक बात बताओ, उस रात मैंने तुम्हें क्या कह दिया था? क्या कह दिया था? मुझे नहीं मालूम। नहीं, मेरा मतलब कि गाली गलौज या नहीं। तो फिर? ये गुलाबो कौन है? गुलाबो? कौन गुलाबो? यही तो मैं पूछ रही हूँ, ये गुलाबो कौन है? और तुझे ये नाम किसने बताया? तूने। मैंने? और हाँ, नशे में यही बोले था, गुलाबो गुलाबो। और उसने खाना भी तो तुझे खिलाया था ना, क्यों? ठीक है ना? चमेली, बात है चमेली की ये गुलाबो। हाँ हाँ बोलना, कौन है गुलाबो? ये गुलाबो एक कोठे वाली है। क्या? कोठे वाली? तो तू अब वहाँ भी जाने लगा है? गुलाबो ऐसी नहीं है चमेली। हम तो बस इतना जाने हैं, कोठे पे बैठी वाली सारी औरतें एक जैसी हो गए हैं। तुम समझती क्यों नहीं हो चमेली? देखो, गुलाबो बहुत अच्छी है। वो तो बेचारी पेट के नाते धंधा करती है, वरना सती सावित्री से कम नहीं, यही कहना चाहते हो ना तुम? ये बताओ, ये चक्कर कब से चल रहा है? यही कोई 3 साल से। 3 साल से? और मुझे भनक भी नहीं। अरे तो कोई वहाँ मैं रोज थोड़े ही जाता हूँ, वो तो कभी कभार बस यूं ही। और फिर चमेली, वहाँ जाने के लिए जेब में पैसे भी तो होने चाहिए ना। अगर जेब में पैसे होते तो तुम वहाँ रोज जाते।
अरे नामुराद, ये शराब की लत काफी नहीं थी जो एक कोठे वाले की भीतर लगा रखी। तुम समझती क्यों नहीं हो चमेली? अरे कोई मैं दूध पीता बच्चा तो हूँ नहीं है? अपना भला बुरा मैं भी समझता हूँ। अगर समझते होते तो ये पूरा काम कभी ना करते। दो बेटियों के बाप हो तुम और कोठे पे जाते हो। जी जी, ऐसा पूरा काम करते तो शर्म नहीं है? हाँ ठीक है, दो बेटियों का बाप हूँ मैं, लेकिन मर्द भी तो हूँ, कोई पत्थर तो नहीं हूँ ना मैं। अरे तो शादी क्यों नहीं कर लेता? बच्चों को भी माँ का प्यार मिल जाता। नहीं चमेली, बसंती की जगह गुलाबो नहीं ले सकती। और फिर सौतेली माँ तो सौतेली माँ होती है ना, वो माँ की तरह तो बच्चों को प्यार नहीं दे सकती। नहीं, ऐसे ही ठीक है, ऐसे ही ठीक है चमेली। अच्छा बच्चों, अब शोर मचाना बंद करो, शोर मचाना बंद करो, चुपचाप। हाँ, तुम सब लोग एक गोल घेरे में बैठ जाओ, आराम से आराम से आराम से आराम से। खामोश, चुपचाप बैठो। देखो, आज हम लोग एक नया खेल खेलने वाले हैं। चलो बच्चे चुप हो जाओ। देखो राजू भैया, आज आप लोग को एक खेल समझाने वाले हैं। हाँ, तो आप लोग गोल घेरा ठीक करो। देखो मेरे हाथ में ये डिब्बा है, इसमें कुछ पर्चियां हैं। क्या है? हाँ, और भोला जरा इसे को पकड़ो जरा कायदे से। और तुम्हारी सीमा दीदी के हाथ में एक ग्लास चम्मच, सीमा दीदी से बजाएगी। कैसे? हाँ, और जब ये बजाएगी सीमा दीदी तो भोला अपने बगल वाले बच्चे को ये डिब्बा दे देगा, ठीक है? उसके बगल वाला बच्चा उसके बगल वाले बच्चे को दे देगा। इस तरह से जब तक सीमा दीदी चम्मच बजाती रहेगी तब तक ये डिब्बा हर एक के पास जाएगा बारी बारी से। और जैसे ही सीमा दीदी बजाना बंद करेगी उस वक्त ये डिब्बा जिस भी बच्चे के पास में होगा वो इसमें से एक पर्ची निकालेगा, उस पर्ची को खोलेगा और उसको पढ़ेगा, ठीक है? और उसमें जैसा लिखा है ठीक वैसा ही करेगा। अगर नहीं पढ़ पाया तो? अगर नहीं पढ़ पाया तो वो आउट हो जाएगा और इस गोल घेरे से बाहर चला जाएगा। और हाँ, आज उसे बिस्किट भी नहीं मिलेगी। तो बच्चों शुरू करते हैं खेल। सीमा दीदी ने तो बस्ती को बिल्कुल बदल ही डाला, क्यों है ना पारो? हाँ मौसी, बड़े भले लोग हैं, सबकी मुसीबत में काम आते हैं, अच्छी अच्छी बातें भी बताते हैं। और बच्चे तो बहुत सुधर गए हैं। हाँ, बच्चे तो बिल्कुल सुधर गए, लेकिन बड़ों को कौन सुधारेगा? क्या मतलब मौसी? मतलब कि जैसे तेरा बाप। पापू को तो कोई ना सुधार सके है मौसी। लेकिन ये सोच के चुप बैठ जाना भी तो ठीक नहीं है ना। उसके तो ऐप दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। पहले तो वो शराब भी पीता था, लेकिन अब तो अब क्या मौसी, तू चुप क्यों हो गई है? क्या कहूँ बेटी के सामने बाप की ऐसी बात कहने में भी शर्म आवे है। लेकिन तू अब बच्ची नहीं है, सयानी हो गई है। आज नहीं तो कल सब जान जाएगी। पर मौसी, ऐसी क्या बात है? कैसे कहूँ, तेरा बाप ऐसी वैसी औरतों के पास जाने लगा है। कैसी औरतें? गंदी औरतें, कोठे वाली, वैश्या कहें उन्हें, वहाँ जावे है तेरा बाप। तुझे कैसे पता मौसी? उसने मुझे खुद बतलाया है, वरना क्या मुझे पता चलता। पर मौसी, बापू ऐसी औरतों के पास क्यों जाता है? तू नहीं समझेगी अभी। ऐसा कर, राजू और सीमा दीदी को आज दुकान पे ले आना थोड़ी देर बाद, शायद वही कुछ उन्हें समझा सके। बिल्कुल बेकार है मौसी, उन्होंने तो शराब के लिए भी कितना मना किया, पर क्या कुछ असर हुआ उन पर? मुंह पर तो हाँ हाँ कर देता है, पर पीना नहीं छोड़ता। फिर भी कोशिश करने में क्या हर्ज है? क्या मालूम उसकी उस उल्टी खोपड़ी में कुछ बैठ ही जाए। तूने नहीं मना किया उसे? किया था। फिर क्या बोला? बोला, मैं बच्चा नहीं हूँ, अच्छा बुरा खुद समझता हूँ। मौसी, तू बहुत प्यार करती है ना बापू को? क्या कहा? प्यार? और तेरे बापू से? कौन कर सके है उस पत्थर से प्यार? औरों का तो मैं नहीं जानती मौसी, पर तू जरूर बापू से प्यार करती है। खा मेरी कसम, तू बापू से प्यार नहीं करती क्या? अरे हट, पैदा हुए 4 दिन भी नहीं हुए और प्यार मोहब्बत की बातें करे है। तू ही तो अभी कह रही थी मौसी कि अब मैं बच्ची नहीं हूँ। मौसी, तू हमारी माँ बन जाना, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। अच्छा, अब दिन में सपने ना देख। मैं दुकान पे जाती हूँ, राजू और सीमा को जरूर ले आना, वहीं बात करेंगे, ठीक है ना? अच्छा। भाई चमेली की चाय का भी जवाब नहीं, क्यों सीमा? इसमें क्या शक है चमेली?
पर असल बात क्या है, अब बता भी दो ना। बस आप दोनों से बात करने का दिल चाहे था। और क्या बात होती? बोल भी मौसी, अब तुझे क्या हो गया है? चुप। भाई आज तो कमाल हो गया। चमेली लड़कियों की तरह शर्मा रही है। अच्छा मजाक छोड़ो, बोलो चमेली, क्या परेशानी है? परेशानी तो कुछ नहीं है, बस आप दोनों की थोड़ी मदद चाहिए। उसके लिए तो हम हमेशा तैयार हैं, पर बात क्या है? वो पारो का बाप है ना? हाँ मूलचंद, क्या हुआ उसे? अभी तो कुछ नहीं हुआ है, लेकिन यही लक्षण रहे तो आगे जरूर कुछ हो जाएगा। हाँ, रोज शराब पीना सेहत के लिए तो खतरनाक तो है ही, लेकिन क्या करें, इतनी बार उसे समझाया, वो है कि मानता ही नहीं। लेकिन ये मामला शराब से आगे बढ़ चुका है। तो क्या जुआ खेलने लगा है या चोरी चकारी? नहीं, ये बात नहीं है, पर वो हाँ बोलो ना। जिसको नहीं, वो ऐसी वैसी औरतों के पास जाता है। वैसी औरतें? ओह, तुम्हारा मतलब? अरे ये सब जाने हैं, बड़ी हो गई है। ये तो बहुत बुरी बात है। तुम्हें कब पता लगा? किसने बताया? थोड़े दिन पहले ही पता चला है, खुद उसने ही बताया था। फिर तुमने नहीं समझाया उसे? तुम तो उसके बहुत ही करीब हो। पर वे कहाँ माने हैं ऐसा? अरे उसके लिए तो मैं कुछ भी नहीं, और वो कोठे वाली गुलाबो सब कुछ है उसकी। तो तुम चाहती हो कि हम उससे बात करें? हाँ, आप उससे बात भी करो और उसे समझाओ भी कि वो वहां ना जाया करे। अच्छा, कुछ बताया उसने कि कब से जा रहा है वहां? यही कोई 3 साल से। क्या? और तुम्हें भी इस बात का पता नहीं? क्या बात है, आप लोग बात नहीं करना चाहते या ये लगे है वो आपकी बात मानेगा नहीं? नहीं, बात तो हम करना चाहते हैं और करेंगे भी, पर क्या? शायद बहुत देर हो चुकी है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। बुरी आदतें तो जब भी छूट जाए तो समझो भला हुआ। वो कहे ना, जब जागे तभी सवेरा। पर कभी कभी सवेरा तो होता है, मगर सवेरे का सूरज काला होता है। काला सूरज? मैं कुछ समझी नहीं। बहुत मुश्किल है इस बात को समझा पाना। खैर तुम फिक्र मत करो, हम लोग 2-4 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं। लौट के आते ही सबसे पहले मूलचंद से बात करेंगे। बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। मूलचंद सुधर जाए तो इन बच्चों की जिंदगी सुधर जाएगी। अच्छा चमेली, अब हम लोग चलते हैं। अपना ख्याल रखना। नमस्ते भैया। नमस्ते दीदी। नमस्ते। नमस्ते। अरे काहे फिक्र करती है, सब ठीक हो जाएगा। आ चल। आज खाली बीड़ी ही पियोगे कि ठेके पर भी चलना? खेतराम भाई, मैं सोच रहा था कि आज गुलाबों के यहाँ हुआ हूँ। अच्छा, अरे वाह, अभी 1 महीना नहीं बीता है और तुम आज कुछ ज्यादा पैसे मिल गए क्या? अरे नहीं, ज्यादा पैसे कहाँ से मिल जाएंगे? वही रोज की मजूरी, वही पड़ी है जेब में। तो फिर वैसे ही ख्याली पुलाव पका रहे थे? नहीं, मैं सोच रहा था कि आज ठेके पर न जाऊं और वो पैसे बचा के गुलाबों के यहाँ हुआ। अरे ठेके नहीं जाएगा? पहले तो तूने कभी ऐसा सोचा नहीं। आज क्या हो गया जो दारू छोड़ने को तैयार हो गया? पता नहीं, मुझे अजीब बेचैनी सी हो रही है। अच्छा, यानी बासी कढ़ी में उबाल आने लगा। अरे छोड़ो यार, तुम तो बिना मतलब की बात करने लगते हो। ये बात नहीं है। मुझे पता नहीं क्यों घबराहट सी हो रही है। देखो, वो पिछली बार जब गुलाबों के यहाँ गया था, जब वो बीमार थी ना, इसीलिए पता नहीं क्यों मुझे बुरे बुरे ख्याल आ रहे हैं। तेरी की, अब गुलाबो तेरी कोई जोरू लगती है क्या जो उसके लिए इतना परेशान हो? गुलाबो 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 गुलाबो। अरे एक गुलाबो नहीं होगी तो बाजार बंद हो जाएंगे क्या? अरे वो नहीं तो और सही, और नहीं तो और सही। अरे नहीं यार, तू तो जानता है कि मैं पिछले 3 साल से किसी दूसरी औरत पास गया ही नहीं। एक अजीब सा लगा हो गया है उससे। अरे कोठे वाली से दिल लगा लिया क्या? अरे नहीं यार, एक अजीब सी दोस्ती।
अजीब सी पहचान हो गई है उससे। अब देख भाई, अपनी तो आदत पड़ गई है, बिना ठेके पे जाए चैन नहीं है। और रही बात कोठे की, तो दुलारी बिना पैसे के तो घुसने नहीं देती। तो ऐसा करो कि तुम तो चलो अपनी गुलाबों के यहाँ, है, और मैं चला ठेके पे, है। सखी साजन आए, हाय मैं क्या करूं, ओ सखी साजन आए, हाय। गुलाबो, तुम्हारे बगैर अब मुझे एक पल भी अच्छा नहीं लगता। एक पल। अरे दुलारे भाई क्या गया अपनी होशियारी दिखाता है। 5 मिनट को बाहर क्या गए कि सीधा कोठरी में घुस गया। अरे जानता नहीं, दुलारी बाई हलक में हाथ डाल के निकाल लेती है अपना पैसा, समझे? तो दे तो रहा हूँ, लेती क्यों नहीं? पकड़ा गया तो दे रहा हूँ, वरना ऐसे खिसक जाता मौका देखकर। अरे नाराज क्यों होती हो मौसी, अब रख भी लो। मौसी के बच्चे, बड़ा है रिश्ता जोड़ने वाला। अरे क्या समझता है तू, पैसे देकर घुस जाएगा कोठरी में? अरे नहीं रे ससुरे, अगर आज के बाद दुलारी बाई के कोठे के आसपास भी नजर आया तो तेरा वो हाल करूंगी, किसी कोठे पे जाने लायक नहीं रहेगा तू। अगर अपनी सलामती चाहता है तो निकल जा यहाँ से, निकल यहाँ से। ठीक है, जाता हूँ। अरे भाव काहे खाती है? अरे कोठों में कमी है क्या इस दुनिया में? अरे हट, कहाँ से आ जाते हैं बदमाश, गुंडा कहीं का। सारा दिमाग बेकार कर दिया मेरा। क्या करूं, बड़ी मुसीबत है, यही जगह मिलती है। दुलारी भाई। अरे मूलचंद, हाँ। आज तो किसी और के पास चला जा, गुलाबों की तबीयत ठीक नहीं है। क्यों? तुम तो ऐसे कह रही हो दुलारी भाई जैसे मैं गुलाबों से कभी नहीं मिल सकूंगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। डॉक्टर ने कहा है अब वो बच नहीं सकती। क्या? हाँ। बच नहीं सकती? ऐसी कौन सी बीमारी हो गई है उसे दुलारी भाई? कोई नया सा नाम बताया है डॉक्टर ने। हाँ, एड्स कहते हैं उसे। क्या? एड्स? बड़ी जानलेवा बीमारी है, कोई इलाज नहीं है इसका। लेकिन कब तक? मेरा मतलब ना जाने कब तक, जब तक जान है तब तक। अब तू ऐसा कर, उससे मिल ले जाके, खुश हो जाएगी तुझे देख के। जा। गुलाबो, गुलाबो, गुलाबो। कौन? मैं हूँ मूलचंद। तू? चल अच्छा हुआ, जाते जाते मिलना हो गया। नहीं, ऐसे मत बोलो गुलाबो, ऐसे मत बोलो। मैं जानती हूँ रे, मैं मर रही हूँ। ये अचानक तुम्हें क्या हो गया गुलाबो? अचानक नहीं रे, बहुत दिनों से मौत मेरे चारों तरफ थी, किसी ने पहचाना नहीं, मैंने भी नहीं। देखो, तुम ज्यादा न बोलो, तुम्हें आराम की जरूरत है, आराम करो। अब तो आराम ही आराम है, हमेशा के लिए। गुलाबो, मैं फिर आऊंगा तुम्हें देखने, फिर आऊंगा, फिर आऊंगा।
अरे खाना तो खा ले यार, नहीं तो ठेकेदार अभी चिल्लाना शुरू कर देगा। मुझे भूख नहीं है। देख यार, मौत आनी है तो आएगी ही। तेरे खाना न खाने से या दुखी होने से गुलाबो बच नहीं जाएगी। मैं जानता हूँ खेताराम, मैं कुछ नहीं कर सकता। अरे जब डॉक्टर कुछ नहीं कर सके तो भला मैं क्या कर सकता हूँ? बस उसे धीरे धीरे मरते देख सकता हूँ। अबे तो कौन कहता है तू उसे मरते हुए देख? ऐसा करेंगे, अब 2-4 महीने किसी और जगह चला करेंगे। 2-4 महीने? अरे इतना वक्त कहाँ है बेचारी गुलाबों के पास? तो क्या इससे भी जल्दी? हाँ, बस हफ्ते 10 दिन। वैसे ये एड्स बीमारी होती क्या है? मैं तो इस बीमारी के बारे में तुझसे ही पूछने वाला था। तुझे कुछ पता है क्या? यार मैंने तो इस बीमारी के बारे में कभी कुछ सुना नहीं। और फिर वैसे भी हम लोग कौन अखबार पढ़ते हैं, दोनों ही तो अंगूठा छाप है साले। अरे यार, हर बात अखबार में थोड़े ही निकलती है। मेरा मतलब है कि कहीं तुमने किसी को इसके बारे में बात करते सुना? अब भाई मुझको तो याद नहीं। मत छोड़ो इस मनहूस बीमारी के बारे में, पहले खाना खा लो। ठीक कह रहे हो यार, अगर पता भी चल जाए तो क्या फायदा? अब गुलाबो बेचारी तो बचेगी नहीं। चल आज तो चलेगा ठेके पे। अरे यार गया तो कल भी था। ससुराल नशा ही नहीं होता। ये आजकल दारू पता नहीं कैसी आ रही। अरे होता कैसे, सारे टाइम तो तुम गुलाबो गुलाबो की रट लगाए रहे। अरे नशा किया जाता है गम भुलाने के लिए, याद करने के लिए नहीं। चल आज कस के नशा कर लेना, फिर गुलाबो की याद नहीं सताएगी। ऐसा है कि यार, तो चलो अब सोचने क्या लगे। ऐसा है कि तुम चलो ठेके पे, मैं अभी आ रहा हूँ। क्यों, गुलाबो के घर जा रहे हो क्या? हाँ यार, देखो पिछले 2 दिनों से मैं उससे मिला नहीं। सोच रहा हूँ जाके देखा हूँ कैसी तबीयत है उसकी। जाओ मेरे बाप जाओ, कहना तो किसी का मानोगे नहीं। लेकिन एक बात सुनो, हाँ। ज्यादा देर न लगाना। अरे वहाँ करना क्या मुझे, बस गया और वापस आया। दुलारी भाई, आओ मुझे, बैठो। मैं जरा गुलाबों को देख लूं, बस 5 मिनट के लिए। मेरे पास पूरे पैसे तो नहीं, तुम चाहो तो ये रख लो। इसकी कोई जरूरत नहीं मूलचंद, अब गुलाबो तुम्हें कभी नहीं दिखाई देगी। क्या? हाँ, कल दोपहर में मर गई वो। अभी 1 दिन पहले ही तो मैं मिल के गया था उससे। हाँ, रात बड़ी मुश्किल से काटी उसने, दोपहर तक सब खत्म हो गया। लेकिन इतनी जल्दी कैसे मर गई वो? जैसे सब मरे, राधा जूली शोभा, उसी तरह वो भी मर गई। जब उसका लिखा होता है कोई नहीं मिटा सकता। जा मूलचंद, घर जा। हाँ, अगर कम पैसों में और कोई चाहिए तो। दुलारी भाई, माफ कीजिएगा दुलारी भाई, माफ कीजिएगा।